इसके बाद सीजन 2 एपिसोड 10 में हम मोने और चांगसंग को देखते हैं जो मैरिज वेन्यू से दूसरी तरफ आते हैं, जहां मोने चांगसंग से पूछती है तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है, वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। तो चांगसंग कहता है मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, मैंने उन पे बस एक ड्रग का इस्तेमाल किया है जिससे वो वही सब करेंगी जो मैं उनसे कहूँगा, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो मोने पूछती है मेरे लिए किया है, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो चांगसंग कहता है बस मुझे तुमसे सच्चाई चाहिए। फिर वो कहता है मैं औरतों पर विश्वास नहीं करता, उन्हें मुझसे बस पैसा चाहिए, लेकिन तुम अलग हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए ये सब करना पड़ता है। तो मोने कहती है जल्दी से मुझे मेरी माँ से मिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो चांगसंग उसे पीछे ढकेल देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर हम दोयू को देखते हैं जो एक कार का पीछा कर रहा होता है जिसमें मोने की माँ होती हैं। फिर हम कीताक और क्योंगसू को देखते हैं जो चांगसंग के सीक्रेट रूम में होते हैं, जहाँ वो सीक्रेट रूम खाली होता है। तब कीताक दोयू को कॉल करता है, जहाँ दोयुक उसे बताता है कि मोने की माँ शादी में आई हुई थी और अभी मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, लगता है चांगसंग उन्हें कहीं और शिफ्ट कर रहा है। फिर हम मोने और चांगसंग को देखते हैं जहाँ चांगसंग मोने से कहता है तुम अभी भी दोयुक के साथ मिलती रहती हो, उसके साथ साथ तुम भी घटिया हो गई हो, क्या तुम अपनी माँ को मरा देखना चाहती हो, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें अभी मार दूंगा। फिर वो किसी को कॉल करता है, तब मोने अपने पैरों पे बैठ जाती है और उससे भीख मांगने लगती है कि उसकी माँ को छोड़ दे। तब चांगसंग रुक जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी माँ को ये सब झेलना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम दोयुक से मिलती रहती हो। और वो उसका फोटो भी दिखाता है जब वो दोयुक से मिलती है। तो मोने कहती है आज से मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी, मेरा विश्वास करो। तो चांगसंग कहता है मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन मुझे दोयुक पे विश्वास नहीं है, सबसे पहले तुम दोयुक से पीछा छुड़ाओ। और वो उसे दोयुक को कॉल करने को कहता है ताकि वो कार का पीछा ना करे। इधर हम दोयुक को देखते हैं जो लगातार कार का पीछा कर रहा होता है। तभी उसे मोने कॉल करती है और वो उसे उसकी माँ का पीछा करने से मना करती है। तो दोयुक कहता है मैं उन्हें बस पकड़ने वाला हूँ। तो मोने कहती है मैंने तुमसे क्या कहा है, मेरा पीछा करना छोड़ दो और मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो। जहाँ दोयुक समझ जाता है कि मोने से ये सब कुछ चांगसंग करा रहा है, फिर वो मोने की बात मान जाता है। तब चांगसंग मोने से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर ऐसा ही करती रहोगी बहुत जल्द तुम अपनी माँ से मिल लोगी। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इन दोनों को इनकी शादी की बधाइयाँ दे रहे होते हैं, और वहीं पे जिनमो भी होता है जो चांगसंग को देख रहा होता है और सोच रहा होता है मैं अभी उसे कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास हाना है। फिर वो दोयुक को कॉल करता है और उससे झूठ बोलता है कि मैंने हाना को चांगसंग को सौंप दिया है, मैं अब सियोल का मेयर बन चुका हूँ, तो हाना मेरे लिए कुछ नहीं है, अब मुझे हाना की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोयुक को जिनमो के साथ देखते हैं जहाँ दोयुक जिनमो को मारता है और कहता है तुमने हाना को चांगसंग को क्यों दे दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जिनमो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम सांगचान ग्रुप के वारिस हो। फिर दोयुक कहता है मुझे पता चल गया है कि मैंने तुम्हें गाको डिस्ट्रिक्ट के लिए मेयर बनाया है, और मुझे ये भी पता चला है कि वो वहाँ पे क्या करने वाला है। तो जिनमो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें पता चल गया उससे क्या हुआ, तब भी तुम उसे नहीं रोक पाओगे, और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरे हाथ में है गाको डिस्ट्रिक्ट को सक्सेस बनाने के लिए, और मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तो दोयुक कहता है मुझे थोड़े समय के लिए लगा था कि हम दोनों एक साइड हैं, लेकिन मैं गलत था, और वो चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहीं पे के भी होता है जो इन दोनों पे नजर रखे हुआ था, फिर वो भी चला जाता है। के चले जाने के बाद जिनमो दोयुक को रोकता है और कहता है मैं अपने फैमिली और बच्चों से इसीलिए दूर हूँ ताकि के का जानवरों वाला प्लान रोक सकूं, नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है इस पेन ड्राइव में सबूत है कि चांगसंग मेरे से मिला हुआ है, आगे तुम देख लो इसका क्या करना है। जहाँ दोयुक के फेस एक्सप्रेशन से यही लग रहा होता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जिनमो के साथ क्या चल रहा है। फिर हम मोने और चांगसंग को देखते हैं जहाँ वो एक होटल में होते हैं, जहाँ चांगसंग मोने से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मोने उसे रोक देती है। तभी उसका दरवाजा का बेल बजता है। तब चांगसंग दरवाजा खोलता है जहाँ उसकी हाउसकीपर होती हैं जो उससे बताती हैं कि हाना भाग गई है। तो चांगसंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका गला पकड़ लेता है और कहता है एक छोटी बच्ची तुम लोगों से संभाली नहीं गई। फिर वो अपने दो आदमी जो वहीं पे खड़े होते हैं उन्हें हाना को ढूंढने को कहता है। फिर वो यंगजी को कॉल करता है और हाना के बारे में पूछता है, जहाँ यंगजी कहती है मैंने हाना को तुम्हें दे दिया था, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर हम हाना को देखते हैं जो यंगजी के साथ ही होती है, जहाँ हाना यंगजी से घर चलने को कहती है। तो यंगजी कहती है तुम हमारे घर का हिस्सा नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। तो हाना रोते हुए कहती है तब मैं कहाँ जाऊँ। तो यंगजी कहती है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें होना चाहिए, और उसे भी देख के ऐसा ही लग रहा होता है कि वो भी रो देगी। फिर हम मोना को देखते हैं जो चांगसंग घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ चांगसंग की हाउसकीपर
उसे एक नोटबुक देती है जिस पे लिखा होता है कि मोने को क्या नहीं करना है। जिस पे पहला रूल होता है उसे दोयुक से नहीं मिलना है। फिर मोने कहती है मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो हाउसकीपर कहती है सर का ऑर्डर है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूं। फिर हाउसकीपर मोने का लगेज अनपैक करने के लिए चली जाती है। तब मोने बाथरूम से बाहर आती है और वो भी सीक्रेट रूम में जाती है जिसमें उसकी माँ थी। जहाँ रूम को देख वो बोलती है वो साला मेरी माँ को यहाँ कैसे रख सकता है, यहाँ कोई इंसान कैसे रहेगा। जहाँ दीवार पे वो देखती है कि उसकी माँ ने लिखा होता है यहाँ से भाग जाओ और अपना ख्याल रखना और हाना को भी अपने साथ ले जाना। जहाँ मोने कहती है आप बस कुछ दिन और वेट करो, मैं आपको ढूंढ लूंगी, बस मुझे उन 10 बातों का ध्यान रखना है और हम सब सेफ रहेंगे। फिर वो अपने चोट का निशान देखती है और सोचती है दोयुक तुम मेरी मदद करोगे, मुझे पता है। फिर वो दीवार से खुद को टकराने लगती है ताकि उसे चोट लगे। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो कीताक और क्योंगसू से कहता है कि आज से हमें मोने से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। तो क्योंगसू उसकी बात नहीं मानता है तो दोयुक कहता है हम ऐसा ही करने वाले हैं और हमें तुम्हारी बहन पे भरोसा है, वो कुछ न कुछ कर लेगी। फिर हम यंगजी को देखते हैं जो हाना को लेकर के पास आती है। जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तो हमें नहीं पता, तो हम उसे गाउन कहते हैं। फिर वो के से एक घर का डिमांड करती है जहाँ वो छुप कर रह सके। तो के कहता है मैंने उसका इंतजाम कर दिया है जिसके बारे में जिनमो और चांसंग को नहीं पता चलेगा। फिर वो जाने लगती है तो हाना उसे रोकती है लेकिन यंगजी उसकी नहीं सुनती और चली जाती है। तो गाउन हाना को पकड़ लेती है। जहाँ हम यंगजी को देखते हैं और वो रो रही होती है। फिर हम नामचुल और जूरान को देखते हैं जो कीताक और दोयुक के पास आते हैं। जहाँ जूरान बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे नया मिशन मिलने वाला था। तब दोयुक उन्हें वो फोटो देता है जब जिनमो और चांसंग मिले थे। तो जूरान कहती है हम इस फोटो का क्या करेंगे। तो दोयुक कहता है ऐसा रूमर फैला दो कि सबको लगने लगे चांसंग और जिनमो बहुत पास हैं। फिर हम जूरान और नामचुल को टैक्सी में देखते हैं जहाँ जूरान नामचुल से कहती है मुझे पता चला है कि मेयर जिनमो को चांसंग ने स्पॉन्सर किया है। जहाँ ये सब कुछ टैक्सी ड्राइवर सुन रहा होता है। फिर वो नामचुल को फोटो भी दिखाती है जो उसे दोयुक से मिला था। जहाँ वो टैक्सी ड्राइवर अपने दोस्तों से ये सब कुछ बता देता है। धीरे धीरे ये सारी बातें बहुत ज़्यादा फैलने लगती हैं। फिर हम के को देखते हैं और इसे भी ये सब कुछ पता चल गया होता है और इसे ये भी पता होता है कि ये सब कुछ दोयुक कर रहा है। फिर हम चांसंग और मोने को देखते हैं जहाँ चांसंग खाना खा रहा होता है। तभी उसके सेक्रेटरी का उसे कॉल आता है जहाँ सेक्रेटरी चांसंग को बताता है कि एक रूमर बहुत ज़्यादा फैल गया है कि आपने ही जिनमो को स्पॉन्सर किया है मेयर बनने के लिए। तब चांसंग ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो मोने पूछती है आज मेरा शूटिंग है, मैं घर से बाहर जा सकती हूँ ना। तो चांसंग कहता है ठीक है तुम चली जाना। फिर मोने अपने चोट के निशानों को देखती है जो उसने खुद ही लगाए थे। फिर चांसंग ऑफिस आता है जहाँ रिपोर्टर्स उससे पूछने लगते हैं कि क्या ये सच बात है कि आपने मेयर जिनमो को स्पॉन्सर किया है। तो चांसंग इन सारी बातों से नकार देता है। तो एक रिपोर्टर उनके रेस्टोरेंट में होने का फोटो दिखाती है तो चांसंग की बोलती बंद हो जाती है। तब चांसंग अपने ऑफिस नहीं जाता और वापस लौटने लगता है और अपने सेक्रेटरी से एक घर ढूंढने को कहता है जहाँ वो छुप कर रह सके। फिर हम मोने को देखते हैं जो अपने शूटिंग लोकेशन पे होती है और डायरेक्टर से बात कर रही होती है जहाँ वो जानबूझकर अपने हाथों के निशानों को डायरेक्टर को दिखाती है। तो डायरेक्टर इसके बारे में मोने से पूछते हैं तो मोने झूठ कहती है कि मैं सीढ़ी से गिर गई। फिर हम जिनमो और के को देखते हैं जहाँ के जिनमो से गाको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान को चालू करने को कहता है। तो जिनमो के से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उस प्लान को चालू करूं तो तुम्हें मुझे $100 मिलियन देने होंगे। तो के कहता है मुझे लगा था तुम ऐसा ही करोगे, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। और वो उसे कहता है तुम्हें पैसा चाहिए या हाना चाहिए, और वो उसे बता देता है कि हाना उसी के पास है। तो जिनमो की बोलती बंद हो जाती है और वो के से पूछता है क्या वो सेफ है। तो के कहता है वो तभी तक सेफ रहेगी जब तक तुम गाको डिस्ट्रिक्ट को सक्सेस नहीं कर देते। फिर हम जिनमो को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहाँ वो सबको बोलता है कि वो आज से गाको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान चालू कर रहा है जो 6 साल पहले रोक दिया गया था। और वो सबको ये भी बताता है कि उस प्लान में $30 बिलियन रुपए लगने वाले हैं और वो इस डिस्ट्रिक्ट को इतना अच्छा बना देगा कि इसके आगे लास वेगस भी फीका लगेगा। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनका गाको डिस्ट्रिक्ट में जमीन होता है वो सब कोई अपना अपना जमीन बेच रहे होते हैं। जहाँ के एक आदमी अकेले ही बहुत सारी जमीन खरीद रहा होता है जो दोयुक और कीता के लिए ठीक नहीं है। तभी हम मियंग को देखते हैं जो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहीं आती है
फिर वो एक टेंट में चली जाती है जहाँ एक आदमी होता है, जहाँ मियांग उस आदमी को वो सारा पैसा दे देती है और वो इन पैसों के बदले उसे अपने लिए जमीन खरीदने को बोलती है। फिर हम के और जिन्मो को देखते हैं जहाँ के अभी के लिए उसे 10 मिलियन रुपए देता है। फिर हम मोने को देखते हैं जहाँ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही होती हैं, जहाँ वो भी मोने से उसके निशानों के बारे में पूछती हैं और वो ये भी कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वेट भी घट रहा है। तो मोने कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी नए एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो रही हूँ। फिर मोने कपड़े बदलने के लिए उठती है और वो लड़खड़ाने का नाटक करती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट से उसके शोल्डर का कपड़ा हट जाता है और वो वहाँ के निशान देख लेती है। तब मोने डरते हुए पीछे भाग जाती है। तब मेकअप आर्टिस्ट उसे देखकर कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, ये मत कहना कि चांसंग तुम्हें मारता है। तो मोने उनसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आप बाहर ये सब मत कहना। और वो ऐसा दिखाती है कि उसे चांसंग दबा के रखता है और ये सब कुछ क्योंगसू रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर हम कीता को देखते हैं जो स्टॉक 4.0 को लॉन्च कर दिया होता है और वो दूसरे रिपोर्टर्स को इसके सारे फीचर्स बता रहा होता है। फिर वो स्टॉक 4.0 का पहला न्यूज रिलीज करता है और हम देखते हैं कि ये न्यूज मोने के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में होता है। यहाँ सारे रिपोर्टर एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इनकी तो अभी अभी शादी हुई है। तभी दोयुक स्टेज पे आ जाता है और कहता है शादी से पहले भी चांसंग मोने को टॉर्चर करता रहता था और शादी के बाद तो हद हो गई, अभी तक मोने को ये भी नहीं पता है कि उसकी माँ कहाँ है, उसने उसकी माँ को कहीं छुपा दिया है। फिर हम चांसंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर आए होते हैं, जहाँ घर के नौकर पुलिस ऑफिसर को अंदर नहीं आने दे रही होती है। तभी मोने उन्हें अंदर आने देती है, जहाँ मोने पुलिस ऑफिसर्स के सामने ऐसा दिखाती है कि उसका पति चांसंग उसे एक रूम में बंद रखता है और उसे मारता पीटता रहता है। फिर हाउसकीपर चांसंग को कॉल करके इस सारे इंसिडेंट के बारे में बता देती हैं, जहाँ चांसंग कहता है मैं तो 1 महीने से घर आया ही नहीं हूँ, तो ये सब कैसे हो रहा है। फिर वो टीवी में देखता है कि दोयुक उस पर ये सारे इल्जाम लगा रहा होता है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जहाँ रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं आप इस केस में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दोयुक कहता है मैं भी एक बार मीडिया का विक्टिम रह चुका हूँ, तो मुझे जब पता लगा मोने के साथ ये सब हो रहा है तो मैं चुपचाप नहीं रह सकता था। फिर वो चांसंग के लिए एक खबर देता है कि मोने की माँ को 3 घंटे के अंदर बाहर लाओ। तो मियांग उसे देख कहती हैं अब मुझे इसकी परछाई में अपना भाई दिख रहा है। फिर हम चांसंग को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है और वो मोने को कॉल करता है लेकिन उसका फोन बंद होता है। फिर वो कहता है तुमने दोयुक के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है और इस बात की तुम्हें सजा मिलेगी। फिर वो अपने सिक्योरिटी से मोनिक माँ को लेकर देश के बाहर जाने को कहता है, तो उसका सिक्योरिटी मना कर देता है क्योंकि उसमें बहुत खतरा होता है। तो चांसंग कहता है अब हमारे पास एक ही उपाय है, हमें प्रेस के सामने उसकी माँ को लाना ही होगा, लेकिन मेरे तरीके से। फिर हम चांसंग को देखते हैं जहाँ उसके लोग मोने की माँ को लेकर उसके पास आते हैं, जहाँ चांसंग उनसे कहता है आपको बस वही करना है जो मैंने आपसे कहा है, तब आप मोने से मिल सकती हैं। फिर वो अपने आदमियों से उन्हें कार में डालने को कहता है, जहाँ वो सब उन्हें कार में डाल रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्योंगसू ये सब कुछ देख रहा होता है। जहाँ वो निकल जाते हैं और क्योंगसू उनका पीछा करने लगता है। फिर वो अपनी कार से चांसंग के कार को ओवरटेक कर लेता है। फिर वो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए बाहर आता है, जहाँ चांसंग का सिक्योरिटी गार्ड उससे मारने लगता है और वहीं चांसंग भी होता है, जहाँ मोने की माँ डिक्की को खोल कार से भागने लगती हैं। तब चांसंग और उसका सेक्रेटरी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं, जहाँ मोने की माँ भागती जाती हैं और वो एक खाली बिल्डिंग में घुस जाती हैं और वो बहुत डरी होती हैं। तभी चांसंग का सेक्रेटरी उन्हें पीछे से खींच लेता है। फिर चांसंग अपने सेक्रेटरी से उन्हें ले जाना को कहता है। फिर वो साइड होकर सिगरेट पीने के लिए लाइटर को जलाता है। तभी मोने की माँ लाइटर को छीन अपने पास आग लगा लेती हैं। फिर वो पेट्रोल छिड़कती हुई घर के अंदर चली जाती हैं, जहाँ आग पेट्रोल के सहारे पूरे घर में लग जाती है। फिर हम मोने, नामचुल और जुरान को देखते हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर आग लगे घर पे पड़ती है, जहाँ चांसंग और उसका सेक्रेटरी वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के जस्ट बाद मोने, नामचुल और जुरान वहां पहुंच जाते हैं, जहाँ मोने अपनी माँ को अंदर देख लेती है और वो आगे बढ़ने वाली होती है। तभी नामचुल और जुरान उसे रोक लेते हैं। तभी दोयुक भी वहां आ जाता है और वो उस आग लगे घर में चला जाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि मैं इन्हें अपनी माँ की तरह मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें बचा लूंगा। जहाँ बाहर कीताक और क्योंगसू भी आ गए होते हैं। तभी दोयुक मोने की माँ को बचाकर बाहर ले आता है। तब वो सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, ताकि अगर आग में उन्हें कुछ हुआ हो तो उसका इलाज हो पाए। सबके जाने के बाद मोने दोयुक को हक कर लेती है। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, जहाँ उसे डिसाइड करना होता है कि गाको डिस्ट्रिक्ट को किस कॉन्ट्रैक्टर को देना है ताकि वो इसे बना सके। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है, जहाँ जिन्मो सबको बताता है कि कुछ समय के लिए हमें इस डेवलपमेंट प्लान को रोकना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस डेवलपमेंट प्लान के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ ये सब कुछ यंग जी न्यूज में देख लेती है और कहती है हना खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। फिर सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिफ्ट होता है, जहाँ के सोचता है ये सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान किया था जिन्मो,
अब तुम्हारी सजा हाना को भोगना होगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम वहीं पे दोयू को देखते हैं, जिसे कीताक मैसेज करता है कि उन्हें हाना के बारे में पता चल गया है, वो के घर पे है। जहाँ जिन्मो और दोयू के घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी जिन्मो को योंगजी कॉल करती है और वो उसे बताती है कि हाना के घर पे है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। तो जिन्मो उसे रोकता है, लेकिन योंगजी कहती है मेरे घर से वो नजदीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। इधर नामचुल मोने और जुरान भी निकल जाते हैं। फिर योंगजी के घर सबसे पहले आ जाती है और वो गायन से झूठ बोलती है कि के ने मुझे बोला है हाना को लाने के लिए, और वो हाना के पास चली जाती है। तो हाना कहती है मुझे पता था आप आओगी, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर ले चलोगी अपने घर। जहाँ योंगजी रोने लगती है, तभी गायन वहाँ आती है, क्योंकि उसने के से बात कर लिया होता है और उसे पता चल गया होता है कि योंगजी झूठ बोल रही थी। तो योंगजी उसे लैंप से मारती है। फिर वो हाना के साथ जाने लगती है, लेकिन गायुन उसे पकड़ लेती है। तब वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। जहाँ योंगजी हाना से कहती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तुम्हारे पापा रास्ते में है, वो आ ही रहे होंगे। तब हाना वहाँ से बाहर भाग जाती है। तभी वो देखती है कि के भी वहाँ पहुँच रहा है। तब वो रोड के साइड में छुप जाती है और इधर गायुन योंगजी को फ्लावर पॉट से मारती है, जिससे योंगजी की हालत खराब हो गई थी। तभी वहाँ के भी पहुँच जाता है, जहाँ वो योंगजी से कहता है तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। तो गायुन के से कहती है हाना बाहर भाग गई है, हमें उसे ढूंढना होगा। तो के कहता है अगर हाना नहीं तो योंगजी ही सही, और वो योंगजी पे गन तान देता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ कीताक भी पहुंच जाता है और वो मिरर के रिफ्लेक्शन में देख लेता है कि हाना रोड के साइड में छुपी हुई है। फिर वो हाना को अपने पास बुलाता है, जहाँ हाना उसे बताती है कि योंगजी अभी अंदर ही है। तभी उन्हें गन चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर हम योंगजी को देखते हैं, जो फर्श पे खून से लथपथ गिरी होती है और वो सोच रही होती है मैं कुतिया थी, लेकिन मैंने हाना को बचा लिया, जो मेरे लिए काफी है। तब के अपने लोगों से इसके बॉडी को ठिकाने लगाने को कहता है। जहाँ वो सब योंगजी के बॉडी को लेकर निकलते हैं, तभी वहाँ वो सब कोई पहुंच गया होता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तब वो कार से भागने लगते हैं, जहाँ वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। तब वो एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ दोयुक भी आ जाता है। फिर उन सब के बीच थोड़ी लड़ाई होती है। फिर वो सब योंगजी को बाहर लाते हैं, जहाँ योंगजी को होश आता है। तो योंगजी जिन्मो से कहती है मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी, और वो उससे माफी मांगती है। फिर वो उससे अपने बच्चों को ख्याल रखने को कहती है। फिर योंगजी की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।